हेलो दोस्तों, नमस्कार। अमित अकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश आरओ के लिए शुद्ध और अशुद्ध वाक्यों को सीखेंगे। दोस्तों, इसके पहले वीडियो में हमने अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करना सीखा था। इस वीडियो में अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना सीखेंगे। तो इसमें पूरे वाक्य दिए गए हैं, इनको शुद्ध करना है। परीक्षा में इस तरह के प्रश्न भी आते हैं, अशुद्ध वाक्य और अशुद्ध शब्द। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला अशुद्ध वाक्य है, उसने एक मोती का हार खरीदा। उसने एक मोती का हार खरीदा, तो ये शुद्ध हो जाएगा। उसने मोतियों का एक हार खरीदा। एक मोती की जगह एक मोती की माला तो बनेगी नहीं, तो मोतियों का एक हार, ये शुद्ध हो जाएगा। दूसरा है, आकाश पर वायुयान दौड़ता है। यहां हम में लगा देंगे तो ये वाक्य शुद्ध हो जाएगा। आकाश में वायुयान दौड़ता है, न कि आकाश पर। अब तीसरा वाक्य है, तुम केवल बोलना मात्र जानते हो। तो इसमें गलती कहां है? किसी भी वाक्य में अगर एक ही शब्द दो तरह से आए, मतलब दोनों का मतलब एक ही हो और दो बार कोई शब्द आता है, तो वहां गलती हो जाएगी। वो एक ही बार लगेगा। जैसे इस शब्द में क्या है, यहाँ केवल लगा हुआ है और यहाँ मात्र लगा हुआ है। दोनों का मतलब लगभग एक ही होता है, तो यहाँ मात्र लगाना गलत हो जाएगा। तो इसका शुद्ध हो जाएगा, तुम केवल बोलना जानते हो। ये सही हो गया। अब चौथा है, ठंडा ठंडा घड़े का पानी पिलाइए। ठंडा घड़े का पानी, यहां गलती हो जाएगा। घड़े का ठंडा पानी, पानी ठंडा है ना कि घड़ा ठंडा है। यहां घड़े का ठंडा पानी। न कि ठंडे घड़े का पानी। पांचवा है, बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीती हैं। एक बाघ है, एक बकरी है, दोनों एक घाट पर पानी पीती हैं। तो पीती हैं की जगह पर पीते हैं, ये सही हो जाएगा। छठा है, राजपथ की सड़क से झांकियां निकली। राजपथ की सड़क से झांकियां निकली। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया कि एक ही शब्द दो बार नहीं आएगा। यहां पर देखिए, पथ लगा हुआ है और यहां सड़क। पथ और सड़क एक ही चीज है, तो राजपथ से झांकियां निकली, यहां सड़क लगाना गलत हो जाएगा। राजपथ से झांकियां निकली, ये सही हो गया। अब अगला है सातवां, साहित्य और जीवन का घोर संबंध है। यहां घोर की जगह घनिष्ठ हो जाएगा। साहित्य और जीवन का घनिष्ठ संबंध है। आठवां है, वहां चेचक के खतरे का डर है। यहां खतरा और डर दोनों चीज नहीं होगी। वहां चेचक का डर है या फिर चेचक का खतरा है। नौवां प्रश्न है, नौवां वाक्य है, वह पढ़ने का व्यायाम करता है।
यहां व्यायाम शब्द नहीं लगेगा। इसका सही हो जाएगा अभ्यास करता है। पढ़ने का अभ्यास होता है, न कि व्यायाम। 10वां है वह विलाप करके रोने लगा। विलाप और रोना, विलाप करना भी रोना होता है, तो ये दोनों सही नहीं होगा। वह रोने लगा या वह विलाप करने लगा। 11वां है शेर को देखकर उसका प्राण सूख गया। शेर को देखकर उसका प्राण सूख गया। दोस्तों ये वाक्य देखने में तो एकदम सही लग रहे हैं, यहां थोड़ी सी गलती होगी। प्राण जब भी आता है तो यह बहुवचन में लिखा जाता है, तो इसका हो जाएगा उसके प्राण सूख गए। उसके प्राण सूख गए। तो ये सही हो जाएगा। 12वां है उसकी दही खट्टी है। उसकी दही खट्टी है, ये भी देखने में सही लग रहा है, लेकिन दही यहां खट्टा हो जाएगा। उसका दही खट्टा है, शुद्ध शब्द ये होगा उसका दही खट्टा है। 13वां है बंदूक एक उपयोगी शस्त्र है। यहां शस्त्र की जगह अस्त्र हो जाएगा। अस्त्र और शस्त्र। 14वां है कृष्ण के अनेकों नाम हैं। तो यहां हो जाएगा कृष्ण के अनेक नाम हैं। अनेक अपने आप में खुद ही अनेकों का अर्थ प्रकट करता है, तो यहां अनेकों शब्द नहीं होता है, सिर्फ अनेक। ये सही हो जाएगा। फिर 15वां आता है हमें अपना निजी काम करना चाहिए। हमें अपना निजी काम करना चाहिए। यहां अपना लगा हुआ है और यहां निजी। अपना भी निजी, निजी भी निजी, तो दोनों सब एक साथ नहीं आएगा। तो इसका सही हो जाएगा निजी हटा देंगे तो हमें अपना काम करना चाहिए। ये शुद्ध वाक्य बन जाएगा। 16वां है उसकी आंख से आंसू बह रहे थे। उसकी आंख से आंसू बह रहे थे। आंख से नहीं होता है, आंखों से होता है, क्योंकि दोनों आंखों से आंसू बहता है। आंखों से आंसू बह रहे थे, ये शुद्ध वाक्य हो जाएगा। फिर 17वां है वह नया पोशाक पहन कर गया। वह नया पोशाक पहन कर गया, तो यहां हो जाएगा नई पोशाक। पोशाक नई होती है स्त्रीलिंग में। कुछ चीजें स्त्रीलिंग में लिखी जाती हैं, जैसे यहां दही को हमने खट्टा लिखा, दही पुल्लिंग में लिखा जाता है, पोशाक स्त्रीलिंग में लिखा जाता है। नई पोशाक, नया नहीं होगा। 18वां है उनकी रचना श्रेष्ठतम है। श्रेष्ठ अपने आप में स्वयं ही श्रेष्ठतम का अर्थ देता है, तो यहां श्रेष्ठतम ना होके श्रेष्ठ हो जाएगा। श्रेष्ठ मतलब सबसे उत्तम, तो श्रेष्ठ हो गया। उनकी रचना श्रेष्ठ है। 19वां हो जाएगा डाकुओं की मंडली गुजर रही थी। ये कोई साधुओं की मंडली नहीं है, तो यहां मंडली नहीं लगेगा। डाकुओं का गिरोह या डाकुओं की टोली। गिरोह या टोली, ये शब्द यहां लगेगा मंडली की जगह। 20वां है इसका मूल्य नापा नहीं जा सकता। मूल्य कोई नापने की चीज तो है नहीं, यहां नापा गलत है। मूल्य का आकलन किया जाता है। इसका मूल्य आंका नहीं जा सकता, ये हो जाएगा सही। 21वां है वह नगर द्रष्टव्य है। वह नगर द्रष्टव्य है, तो इसका सही हो जाएगा दर्शनीय है।
द्रष्टव्य की जगह। 22वां है बिजली गरज रही है। यहां गरज नहीं होगा, बिजली चमक रही है। बादल गरजता है। 23वां है उसे मृत्युदंड की सजा मिली। दोस्तों यहां दंड और सजा दोनों एक ही शब्द है, एक ही चीज है। तो यहां सही उत्तर हो जाएगा उसे मृत्यु दंड मिला। मृत्यु दंड लगा हुआ है तो सजा शब्द नहीं आएगा। ये हो गया। 24वां है वह मेरी अपनी किताब है। मेरी अपनी, जैसे यहां हमें अपना निजी काम करना चाहिए था, वैसे वह मेरी अपनी किताब है। तो वह मेरी किताब है हो जाएगा इसका। मेरी और अपनी दोनों एक साथ नहीं आएगा। फिर 25वां है उन्हें समझ में आ जाएगा। इसका हो जाएगा मैं हटा देंगे तो सही हो जाएगा, उन्हें समझ। छब्बीसवां है सुधा का स्वभाव राधा की तरह है। सुधा का स्वभाव राधा की तरह है, तो यहां हो जाएगा सुधा का स्वभाव राधा के जैसा है। फिर 27वां है प्रातः काल के समय में टहलना चाहिए। यहां काल और यहां समय, ये दोनों नहीं होगा, तो इसका हो जाएगा प्रातः काल टहलना चाहिए। 28वां है यह उन पर निर्भर करता है। यह उन पर निर्भर करता है, इसमें हम कर्ता हटा देंगे तो वाक्य सही हो जाएगा। यह उन पर निर्भर है। 29वां है मैंने गुरु का दर्शन किया। दर्शन भी बहुवचन में लिखा जाता है, जैसे प्राण, उनके प्राण पखेरु उड़ गए, वैसे ही मैंने गुरु का दर्शन किया ये गलत हो जाएगा। मैंने गुरु के दर्शन किए ये शब्द शुद्ध होगा। मैंने गुरु के दर्शन किए ये सही होगा। अब 30वां है अंतिम, रविवार के दिन छुट्टी है। दोस्तों यहां वार भी लगा हुआ है और दिन भी लगा हुआ है, तो क्या हो जाएगा रविवार को छुट्टी है, ये सही हो जाएगा। तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाले वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। दोस्तों ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण, ये सारे हिंदी के जो भी टॉपिक मैंने आपको बताए हैं ये सब बहुत महत्वपूर्ण है। आर ओ ए आर ओ में हूबहू ऐसे ही सब आएंगे, थोड़ी सी मेहनत से ही आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। धन्यवाद।